श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत अथ चतुर्विंशोऽध्याय। श्री कपिल देव जी का जन्म। तृतीय स्कंध। मैत्रेय उवाच। निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुर्हितरं मुनिः, दयालुशालिनी माह शुक्लाभिव्याहतं स्मरन्। ऋषिरुवाच। माखिदो राजपुत्रीत्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते, भगवांस्ते क्षरो गर्भं दूरात् सम्प्रप्रस्यते। धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च, तपो द्रविणदानेश श्रद्धया चेश्वरं भज। स त्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः, छेत्ता ते हृदयग्रन्थिर्मोदर्यो ब्रह्मभावनः। मैत्रेय उवाच। देवहूत्यपि सन्देशं गौरवेण प्रजापतेः, सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थमभजद्गुरुं। तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः, कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कहीं, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा। कर्दम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप, दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्रीहरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ाएंगे और ब्रह्मज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में से अग्नि। अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घनः, गायन्ति तम स्म गन्धर्वां नृत्यत्यप्सरसो मुदा। पेतु सुमंसो दिव्या खेचरैरपवर्जितः, प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च। तदत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिश्रितं, स्वयंभूसाकमृषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्ययात्। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वनाशेन शत्रुहन्, तत्त्वसंख्यान विज्ञप्ते जातं विद्वानज स्वराट। सभाजयन विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं, प्रहस्यमाने सुभिः कर्दमं चेदं भ्यधात्। ब्रह्मोवाच। त्वया मे पचीतिस्तात् कल्पिता निर्व्यलीकतः, यन्मे संजगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन्। एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरी पुत्रकः, बाणमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमः, सर्गमेतं प्रभावहे स्वैर्बृहयिष्यन्त्यनेकधा। अतस्त्वमृषिमुखेभ्यो यथाशीलं यथा रुचि, आत्मजा परिदेहध्य विस्तृणीः यशो भुवि। वेदाहमाद्यं पुरुषं वतीर्णं स्वमायया,
भूतानां शेवधि देहं विभ्राणं कपिलं मुने ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणामुद्धरण जटः हिरण्यकेश पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया। जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रु दमन विदुर जी स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी समस्त इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा, ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। एव मानवीते गर्भम प्रविष्ट कैट भारदनः अविद्या संशय ग्रंथिं छित्वा गां विचरिष्यति। अयं सिद्ध गणाधीशः सांड्यखाचार्यः सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गन्ताते कीर्तिवर्धनः। मैत्रेय उवाच, ताश्वाश्वास्य जगत्स्रष्टा कुमारैः सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययो गते शतधृतो छत्त कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं स्वदुहित्र प्रादाद्विश्वस्रजां ततः मरीचये कलां प्रादादनसूयामथात्रये श्रद्धामङ्गीरसे यच्छत् पुलस्त्याय हविर्भुवं पुलहाय गतिं युक्तां कृत्वे च क्रियां सतीं ख्याति च भृगवे यच्छदशिष्ठायाप्यरुन्धतीम् अथर्वेण ददाच्छान्ति यया यज्ञो वितन्यते विप्रशभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समल्लालयत् ततस्तऋषयः छत्त कृतदारा निमन्त्रितं प्रतिष्ठन्नन्दीमापन्नः स्वं स्वमाश्रममण्डलं स चावतीर्णं त्रियुगमाज्ञाय विभूधर्षभं विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। अहो पापच्यमानानां निर्हे स्वैरमङ्गलः कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्तीह देवता। बहुजन्म विपक्वेन समग्योगसमाधिना द्रष्टु यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदं स एव भगवानद्य हेलनं नगण्यनः ग्रहेषु जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषणः। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर
पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनके आज्ञानुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हविर्भू पुलस्त्य को समर्पित की। उल्हा को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम सात्विक क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्व ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों को उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगीजन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि हम विषयालोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। स्वयं व्याक्यमृतं कर्तुं वतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षिर्भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः तान्येव ते रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानां रूपिणः त्वां सूरिभिस्तत्त्वबोभूत्सा याद्धा सदाभिर्वादाहरण पादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्यशोवबोध वीर्यश्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये परम प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कवित्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगत प्रपञ्चं स्वच्छन्दशक्ति कपिलं प्रपद्ये आयस्माभिप्रच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णार्णोत्ताप्तकामः परिव्रजत् पदवीमा स्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युजन् विशोकः। श्री भगवान उवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथाजनि मया तुभ्यं यद्वोच मृतं मुने एतन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने एषात्मपथो व्यक्तो नष्टकालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहमिमं विद्धि मया भृतम्। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश देने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पादपीठ तत्वज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप परब्रह्म हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं, तथा आप सर्वत्र ब्रह्मात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सबसे परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित
होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है, ऐसा जानो। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्त्यस्तकर्मणा जित्वा सदुर्जयं मृत्युममृतत्वाय मां भज। मामात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि। मात्राध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासो भयं चातितरिष्यति। मैत्रेय उवाच। एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। वृतं स आस्थितो मौनमात्मैकशरणो मुनिः निसंगो व्यचरक्षोणि मनग्निरनिकेतनः। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सद सतः परं गुणावभासे विगुण एव भक्त्यानुभाविते। निरहंकृति निर्मश्च निर्द्वन्द्व समुद्रक स्वद्रक प्रत्यक्व प्रशांत धीरः प्रशांतो मिरिवो दधि। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तं स्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्भक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः। मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी ने उनकी परिक्रमा कर वह प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए। वहाँ अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान के शरण हो गए तथा अग्नि एवं आश्रम का त्याग करके निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे, जो कार्य कारण से अतीत है, तत्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है तथा अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है। उस परब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी हो सब में अपनी आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थित हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में वे अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों में आत्मस्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र संबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कपिलेये चतुर्विंशोऽध्याय सम्पूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।